दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1346 दिन हो गए हैं और पिछले 2 दिनों का लेखा-जोखा मैं आपके सामने थोड़ा विस्तृत में प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए अन्य मुद्दों पर आज मैं बातें नहीं करूंगा। दक्षिण में करसो क्षेत्र में दोनों पक्षों की तरफ से लड़ाइयां तो लगातार जारी है, ज़मीनी हरकतें भी हुई हैं और रूसी सैनिकों ने निपर रिवर के पास क्वारंटाइन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। अब ज़ापोरिज़िया राज्य में आते हैं। यहाँ पर यूक्रेन का काउंटर अटैक कुछ हद तक सफल रहा है। प्रिमोर्स्की और स्ट्रिपनोहिर्स्क क्षेत्र में वापसी की है, जबकि हुलियाई पोल क्षेत्र में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्राजनोहोर्स्क क्षेत्र, जिसके दक्षिण पश्चिम में भी आगे बढ़े हैं, तथा नोवोउस्पेनिवका और वैजिली क्षेत्र में भी, नोवोग्राहिरिवका तथा पुल्तावका में भी। दूसरी तरफ वो और आगे बढ़े हैं अलेक्सीवका के उत्तर तथा नोवो अलेक्सांद्रोवका और विश्नेवो के पश्चिम में। सटे हुए निप्रो पेत्रोवस्क राज्य में भी उनकी बढ़त जारी है, वासिलिवका नोवोपावलिवका क्षेत्र में। पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद में आते हैं। यहाँ पोक्रोवस्क के अंदर में रूसी सैनिकों ने 60% के करीब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यह आईएसडब्ल्यू की खबर है। और इसके अलावा वो मिर्नोग्राद तथा रोडिन्स्की क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना ने पोक्रोवस्क के उत्तर में कुचेरेव यार, शाखो और लाइसिवका क्षेत्र में बढ़त की है। जहाँ तक पोक्रोवस्क में यूक्रेन की सेना की बात है, वह केवल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के तरफ से ही बचा हुआ है, जो 2.9 किलोमीटर से भी कम है, और रूसी सैनिक उसको भी पूरी तरह से बंद करने की कोशिश में है। इसलिए यूक्रेन के सैनिक धीमे धीमे वहाँ से वापस हट रहे हैं। हालांकि वापस हटना भी बहुत मुश्किल है। चासीवर कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार इवानोव पिल्या, ओलेक्जांद्रो शुल्तीनो और ऊपर में चास्योयार के साथ सटे हुए रेडटिकने की तरफ से वह कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी यूक्रेन की सेना धीमे धीमे पीछे हट रही है। सिवेर्स क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त विम्का और उसके आगे तथा सिवेर्स सिटी के दोनों तरफ से घेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक लिमान की तरफ, टॉर्स्की की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। अब लिमान केवल 2.8 किलोमीटर रह गया है, जबकि यूक्रेन के सैनिकों ने यहाँ पर यामपुल में दक्षिण से आक्रमण कर थोड़ी आगे बढ़े हैं। उनकी कोशिश है कि लिमान की तरफ बढ़ते हुए रूसी सैनिकों का ध्यान हटाया जाए। बोरिवस्की क्षेत्र में भी यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक सफल रहा है। उन्होंने अंद्रिवका पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब आते हैं कुपियांस में। रूसी सैनिक केंद्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ तक उत्तर की बात है, मास्कोवका और सोबोलिवका उनके ऑलरेडी कब्जे में है, तथा कुपियांस के उत्तर पश्चिम में भी उनका काफ़ी कब्जा है। पूर्व में भी वह पेट्रोपावलोवका और पेशानोव से आगे बढ़ रहे हैं। वोल्चांस में भी रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है, दक्षिण में तथा पूर्व और पश्चिम में। सुमी से कोई खास खबर नहीं है। रूसी सैनिकों ने वैसे वोल्फीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, क्या नतीजा हुआ पता नहीं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त जारी है, और यह जो रास्ता देख रहे हैं यह युद्ध क्षेत्र का नहीं है, बल्कि बिहार के मोतिहारी जिले का है। रात में 9-10 बजे के आसपास बिल्कुल शांत सुनसान जगह और खूबसूरत भी है। युद्ध क्षेत्र में कुछ जनरल बातें। रूसी सैनिकों की मुख्य बढ़त जो है, यदि हम दक्षिण से आएँ तो हुलियाई पोल, पूर्व में आते हैं पोक्रोवस्क और आगे आते हैं लाइमान, कुपियांस, वोल्चांस क्षेत्र में है, जो तकरीबन तो नहीं, लेकिन लगता है निकट भविष्य में रूसी सैनिक इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। इन हर क्षेत्रों में रूसी सैनिकों की बढ़त की बात आईएसडब्ल्यू भी मानता है, और थोड़े मोड़े क्षेत्र में यूक्रेन के भी सैनिकों की बढ़त है उनके हिसाब से, जैसे पोक्रोवस्क के उत्तर और लाइमान क्षेत्र में, जिसकी चर्चा मैंने की है। युद्धबंदी जहाँ तक गाज़ा की बात है, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा,
क्योंकि जहाँ तक धूर्तता और मक्कारी की बात है, इज़राइल कभी पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका उसके साथ है। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपकी टिप्पणी होंगी। धन्यवाद।